नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है सबसे खूबसूरत बच्चा। एक बार की बात है कि बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित होते हैं। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़रें शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यह कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुरा करके यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते नजर आए। तभी अकबर बिरबल से पूछते हैं कि बिरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है। तब बिरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल में शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहता है, बिरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। तब बिरबल कहता है कि नहीं नहीं जहाँपना, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब न निकाले। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। तब अकबर कहता है, तो क्या हम यह समझे कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। तब बिरबल कहता है, जी जहाँपना, मेरी बातों का यही मतलब है। तब अकबर कहता है, बिरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज़्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर के आओ। अकबर का आदेश सुनकर बिरबल शहजादे से भी ज़्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद बिरबल राज दरबार आता है। बिरबल राज दरबार में अकेले ही आ रहा है और यह देखकर अकबर खुश होकर के कहता है, क्यों बिरबल, अकेले आए हो? इसका मतलब है कि तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला। तब बिरबल कहते, जहाँपना, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर कहता है कि अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए। तब बिरबल कहता है, मैं उसे दरबार में लेकर के नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर ज़रूर जा सकता हूँ। तब अकबर कहता है कि ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते। तब बिरबल कहता है, यह तो आपको वहाँ जा कर के ही पता चलेगा महाराज। अकबर कहता है कि ठीक है, हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। तब बिरबल कहता है, जहाँपना, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। तब अकबर कहता है कि उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बिरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बिरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर के जाता है, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बिरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। तब अकबर कहता है, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया। मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहने के बाद वो माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं। बिरबल कहते हैं, जहाँपना, अब आपको समझ में आ गया होगा। तब अकबर कहते हैं कि हाँ, अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ। तब बिरबल कहता है कि बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। तब तब अकबर कहते हैं कि बिरबल, तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। तब बिरबल कहते हैं, जहाँपना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दे। तब अकबर कहता है कि बिरबल, तुमने एक बार फिर से हमारा दिल जीत लिया। और बिरबल से वो बड़े खुश होते हैं और बिरबल की तारीफ़ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी किसी चीज़ को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो घमंड ज़रूर टूट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।